Welcome students. Today we are going to study grammar, and from grammar our topic we have to study, that is sentences. So let's start. What are sentences? Sentences are a group of words that makes complete sense. Sentences शब्दों का वह समूह होता है जो हमें complete sense देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. द स्कूल इज़ नियर माई हाउस. स्कूल मेरे घर के पास है. यहाँ पे एक सेंटेंस में कंप्लीट बात कही जा रही है, जिसे हम कंप्लीट सेंस दे रहा हो उसे हम सेंटेंसेस कहते हैं. नेक्स्ट इज थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें रिमेंबर मीन्स कि माइंड में रखना ज़रूरी है. वो है द वर्ड इन अ सेंटेंस आर रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर. अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके जो वर्ड्स हैं वो हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखने चाहिए. अ सेंटेंस विल ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा. जब भी सेंटेंस बनाए तो पहला लेटर कैपिटल ही होगा. अ सेंटेंस विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस जो है एंड होगा क्वेश्चन मार्क से, तब अगर आपको सेंटेंस क्वेश्चन बना रहे हो, अगर आप सेंटेंस एज अ आस्क अ क्वेश्चन, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हो. और एन एक्सक्लेमेशन मार्क if it expresses certain feeling of surprise, joy or sorrow, wonder etc. एक्सक्लेमेशन मार्क तब लगेगा अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, मीन्स कि टू शो, कुछ बता रहे हो कुछ फीलिंग्स के बारे में, जैसे हैरान हो जाना, खुशी होना, दुख होना, ऐसी फीलिंग्स बता रहे हो, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं. इट एंड यूजुअली विद फुल स्टॉप इफ़ इट स्टेट अ फैक्ट. सेंटेंस जो है अक्सर एंड जो है फुल स्टॉप से होता है, लेकिन तब जब आपको क्लियर बात बताई जा रही हो तब उसका एंड फुल स्टॉप से होगा सेंटेंस का. Now at this look at this group of words. In the morning, at the station, a good student, in a hurry. आप इन वर्ड्स को इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे इन द मॉर्निंग, पर इन द मॉर्निंग कंप्लीट लाइन तो सेंटेंस तो बनाया नहीं है, पर ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे हुए. इन द मॉर्निंग यहाँ पे शब्द हैं, ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या, व्हाट हैपनिंग इन द मॉर्निंग, क्या हो रहा है मॉर्निंग में, हमें नहीं पता है. एट द स्टेशन, स्टेशन पर क्या. अ गुड स्टूडेंट, गुड अच्छा विद्यार्थी कौन. इन अ हरी, जल्दी में क्या, जल्दी में कौन, ऐसा कुछ हमें नहीं पता है. जब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हों उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं. कंप्लीट सेंस जो दे रहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस दे उन्हें हम सेंटेंसेस कहते हैं, और जो इनकम्प्लीट सेंस दे उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं. फ्रेजेस क्या होते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस मीनिंगफुल. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है जो सेंस तो होती है उसकी, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती, उसे हम फ्रेज कहते हैं. अब इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, इन्हीं फ्रेजेस को हम सेंटेंस में चेंज करेंगे. सो लेट्स मेक सेंटेंसेस. शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. हमें फ्रेज दिया था इन द मॉर्निंग, मैंने उसे चेंज किया सेंटेंस में. सपोज कर दिया कि इन द मॉर्निंग, हमें नहीं पता था कि इन द मॉर्निंग क्या है, व्हाट हैपनिंग इन द मॉर्निंग, तो मैंने सेंटेंस आपका बना दिया कि शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, कि वह मॉर्निंग में सैर करने को जाती है. तो मैंने ये सेंटेंस बना दिया. तो मॉर्निंग में क्या हुआ, इन द मॉर्निंग में क्या, हमें ये पता चला कि वह जाती है सैर पे, वॉक पे जाती है इन द मॉर्निंग. सैम मेट मी एट द स्टेशन. अदिति इज़ अ गुड स्टूडेंट. गुड स्टूडेंट तो है, अच्छा विद्यार्थी तो है. कौन है अच्छा विद्यार्थी, तो मैंने बता दिया कि अदिति इज़ अ गुड स्टूडेंट. ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी. वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, जल्दी में रहता है, हड़बड़ाहट में रहता है. तो मैंने बता दिया कि ही इज़ ऑलवेज इन द हरी. तो जल्दी में क्या, कि वो जल्दी में है. सो आई होप यू क्लियर it. Come on, the next kind of sentences. Sentences are divided into 4 categories. That is declarative assertive sentences, interrogative, exclamatory and imperative sentences. So now we will discuss one by one of all the functions. Okay. First is declarative sentences. Declarative जिसे हम assertive sentences भी कहते हैं. Sentences that states or declares something
आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो हमें किसी बात को स्पष्ट तरह से बता रहे हो, स्पष्टता से बता रहे हो, क्लियर कर रहे हो, कोई बात हमें क्लियर हो रही हो, तो उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेयर करना मीन्स की बात को साफ साफ कहना। सच सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको बता रही हूँ कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तो मैंने कंप्लीट सेंस बता दी, मीन्स की सेंटेंस कंप्लीट कर दिया कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे, बात को क्लियर कर दिया। द स्कूल रीओपन्स टुडे। स्कूल ओपन होंगे आज से, तो मैंने बात को क्लियर कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज ये दो तरह के होते हैं, वेरी इजी इट इज़। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं एफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, और नेगेटिव। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइन इज स्लीपिंग, मीन्स कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में आ रहा है कि शेर सो रहा है। द लाइन इज़ नॉट स्लीपिंग, नेगेटिव बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि नॉट का यूज़ किया जाता है। द लाइन इज़ नॉट स्लीपिंग, तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ किया, तो सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो गया। सिंपल था, इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में बनाना डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। A sentence that is used to ask a question is called interrogative sentence. So students, first of all I say, if you want to pause, you can pause video and write the definition if you want to write. Okay, come on the point. A sentence that is used to ask a question is called interrogative sentence. कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको क्वेश्चन किया जा रहा हो, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। उस सेंटेंस के आगे जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा हो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क का साइन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। ये आपको सामने दिख रहा है कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, मैंने पूछा कि कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा है। विच इज़ योर फेवरेट कार, तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सभी आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ओबियसली उसके साथ उसके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। सपोज़ अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते हैं, स्किप हो जाता है, तो आपके यहाँ से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, मीन्स कि कट जाते हैं। सो यू मस्ट पुट ऑन इट। ओके, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन किया जा रहा हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ कमांड और गिव ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसे कि एक्सप्रेस किया जा रहा हो, जिसमें एक्सप्रेस किया जाए, एक्सप्रेस मैंने आपको बताया क्या होता है कि शो करना, बताया जा रहा हो, कमांड बताई जा रही हो, कमांड दी जा रही हो, या किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, या किसी को इंस्ट्रक्शन दी जा रही, किसी बारे में बताया जा रहा हो कि क्या ठीक है क्या गलत है। मेक रिक्वेस्ट, या तो किसी से रिक्वेस्ट की जा रही हो, या किसी को कुछ ऑफ़र किया जा रहा हो, एडवाइस ऑफ़र की जा रही है, या किसी को कुछ किसी चीज़ के बारे में सजेशन दी जा रही हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आर कॉल्ड इम्पेरेटिव। ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं कि इन सेंटेंसेस में हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यूजुअली दीज सेंटेंसेस ऑल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप। यहाँ मैंने ऑल्सो को अंडरलाइन क्यों किया है कि ऐसे सेंटेंसेस भी अक्सर इनका एंड में फुल स्टॉप लगता है। ऑल्सो इसलिए कहा क्योंकि हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा कि वो भी उनके सेंटेंसेस के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगता है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी सेंटेंस बनाने के बाद फुल स्टॉप लगता है। लेट्स डिस्कस विद द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, चुप रहो, ये एक कमांड हो सकती है या ऑर्डर हो सकता है। टीचर स्टूडेंट्स को कहता है स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, मीन्स कि वो ऑर्डर कर रहा है या कमांड दे रहा है चुप रहने की। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लेना, तो मीन्स कि एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर एडवाइस ही करते हैं कि आपको समय पर दवाई लेनी है। यू कैन यूज़ वाटर कलर, कि आप वाटर कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप एडवाइस दे रहे हो या तो आप सजेस्ट कर रहे हो कि आप कर सकते हो, वाटर कलर का इस्तेमाल कर सकते हो इफ़ यू वांट। यहाँ पे आप सजेशन दे रहे हो। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया करके मुझे सुनिए।
मीन्स कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, और रिक्वेस्ट शो होता है जब आपके किसी सेंटेंस में प्लीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज़ वर्ड जो है शो करता है रिक्वेस्ट को। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद लग रहा हो कि कमांड दी जा रही है, एडवाइस दिया जा रहा है, या सजेशन दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर किया जा रहा है, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और हर सेंटेंसेस का एंड फुल स्टॉप से ही किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ऑफ सरप्राइज, हैरान हो जाना, एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, वंडर एंड शॉक और इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि कुछ फीलिंग्स ज़ाहिर की जा रही हों, जैसे कि हम हैरान हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के, शॉक हो जाते हैं, भौचक्के से रह जाते हैं, सॉरो एक्सप्रेस करना, खुशी को एक्सप्रेस करना, किसी को अप्रिशिएट करना, मीन्स कि एनकरेज करना। अप्रिशिएट मीन्स कि एनकरेज करना, किसी काम के लिए उत्साहित करना, उत्तेजित करना, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उन सेंटेंसेस के आगे एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल किया जाता है। दीज सेंटेंसेस एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, उन सेंटेंसेस का एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज़, कितना खूबसूरत गुलाब है। तो मीन्स कि ये फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है, खुशी एक्सप्रेस की जा रही है कि खूबसूरत गुलाब को देखे कि कितना खूबसूरत है, आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आउच। आउच, दैट्स हर्ट। आउच आप इस्तेमाल करते हैं तब जब आप किसी को, जैसे व्हेन पिन पोक यू, अगर आपको कोई पिन पोक हो जाती है, चुभ जाती है, तो आप बोलते आउच, दैट हर्ट्स। तो आप क्या हो गया कि आपको दुख हुआ इससे, आउच। आउच के बाद एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल करना मीन्स कि ये आपको फीलिंग बता रहा है कि आपको कुछ फील हुआ है, ठीक है। अल्लास, शी इज़ डेड। अल्लास किया जाता है सॉरो के लिए, जैसे अल्लास दुख हुआ, शी इज़ डेड कि वो मर गई है, तो ये इसके लिए आपका एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ किया जाएगा। आपने ये पंचुएशन में भी पढ़ा होगा, 4th और 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि पंचुएशन में अल्लाह एक्सक्लेमेशन साइन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. These are the kinds of sentences, and before ending of video today, as you know, I will give you some work. These are 4 sentences. Recognize and write what kind of sentence. आपको ये 4 sentences दिए हुए हैं, इन्हें पहचानिए और यहाँ पे आगे लिखिए कि ये किस तरह का sentence है. Why are you sad? Alas, we lost the match. Pass me your book please. I love gardening. रीड कीजिए इस सेंटेंस को. यू विल राइट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज़. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.